अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू और रेहान मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट ए डिस्टेंस 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। स्टूडेंट, ये हमें गिवन पॉइंट्स है, ये हमें फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला पॉइंट। कहते हैं कि आपने इन पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है और बताना है कि ये 15 यूनिट है या नहीं, यानी कि 15 आंसर आता है या नहीं आता। बहुत सिंपल है, तो मैं इसका करवाता हूँ आपको। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेन देखो, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। यहाँ पे ये जो दोनों लाइनें, दोनों एक्सिस कट करती हैं जिस पॉइंट पे, उसको कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास 0 0। ठीक है स्टूडेंट, सपोज किया कि एक पॉइंट इधर पड़ा हुआ है जो हमारे पास है 2 और 2। इसका हमने इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना है और बताना है कि वो जो डिस्टेंस है वो 15 है या नहीं है। सेम इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आ जाओ स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट हमें कहता है कि बताओ ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिन से 15 यूनिट है या नहीं है। तो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, जब भी वो ओरिजिन की बात करेगा तो आपने ये याद रखना कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 और इसको आम तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट्स का होता है हमारे पास 0 0। अब सॉल्यूशन पे आ जाओ। लेट हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है ना, हम इसको ए कह लेते हैं। लेट पॉइंट ए एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर, और जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है हमें पता है कि 0 0 इसको रिप्रेजेंट किया ओ से। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। स्केयर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्केयर रूट x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट। हम अपनी आसानी के लिए इसको हम कह देते हैं x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब हमारे पास ये वाला जो फार्मूला ना, इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है। d इज इक्वल टू ओ ए के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना ना। x2 क्या है हमारे पास 0 माइनस x1 क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 176 होल स्क्वायर, ऐसे ही आ गया, प्लस y2 हमारे पास क्या है 0 और y1 क्या है हमारे पास 7। तो हमने जस्ट वैल्यूज पुट की। अब देखो स्टूडेंट, ये 0 माइनस स्क्वायर रूट 176 करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 176 होल स्क्वायर आ गया। ये 0 माइनस 7 होल स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब भी माइनस का स्क्वायर हो तो वो प्लस हो जाता है, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये आ गया 176। ये प्लस, ऐसे ही माइनस का स्क्वायर हो तो वो प्लस में होता है, 7 का स्क्वायर 49। इनको ऐड करें तो 225 आ गया, और ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, और 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 225 इक्वल होता है हमारे पास 15 के। तो सो हमारे पास ये चीज़ प्रूव होगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन इज 15 यूनिट। यही हमने प्रूव करवाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये पार्ट आपको सही से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 और -10। कहते बताओ ये ओरिजिन से 15 यूनिट है या नहीं है। हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ए है, और कोऑर्डिनेट जो ओरिजिन के होते हैं वो हमारे पास 0 0 होते हैं, जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया है। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, इसको हम कह लेते हैं ये हमारे पास है x2 y2 x1 y1। अब ये वाले जो पॉइंट है ना, जस्ट इस फार्मूले में हमने पुट करने हैं। x2 क्या है हमारे पास 0, x1 क्या है हमारे पास -10 होल स्क्वायर, इसी तरह y2 क्या है हमारे पास 0, तो ये फार्मूले का माइनस, y1 क्या है हमारे पास -10। स्टूडेंट, जब भी माइनस में वैल्यू हो उसको आप ब्रैकेट में ले लें। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर ऐसे आ गया। अब देखो 0 -10 करें तो -10 होल स्क्वायर ऐसे ही, ये 0 ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 होल स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट, आपको पता है जब भी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो प्लस में हो जाता है। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, इनको सम करें तो ये हमारे पास बन गया 200। अब आपको पता है कि 100 को हम लिख सकते हैं 100। अब आपको पता है कि 200 को हम लिख सकते हैं 100 × 2,
100 का अलग से स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट 2 का अलग से स्क्वायर रूट ले लिया। तो 100 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास हो गया 10 और ये स्क्वायर रूट ऐसे ही। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास 15 यूनिट नहीं ना आया, तो हम कहेंगे कि सो द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज़ नॉट 15 यूनिट। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है ना वो भी सेम ऐसे बहुत ईजी है, वो आपने खुद करना है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट अगर आपको समझ आ गई तो ये क्वेश्चन सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह ही हैं, तो आपने स्टेटमेंट ध्यान से सुननी है। कि स्टूडेंट कहता है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। स्टूडेंट हमें 3 वर्टिसेस गिवन है इस क्वेश्चन में। कहते हैं कि आपने शो करवाना है कि वो जो तीनों वर्टिसेस हैं वो राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। स्टूडेंट मैंने क्या किया कि एक राइट ट्राइंगल बना ली। ये ए वर्टिक्स, ये बी वर्टिक्स और ये सी वर्टिक्स। ये एक एक पॉइंट कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो स्टूडेंट राइट ट्राइंगल प्रूव कराना ना हमने, तो राइट ट्राइंगल जब भी हमारे पास होगी हम उसके ऊपर लगाएंगे पी थ्योरम। पी थ्योरम हमारे पास क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, यानी कि हाइपोटेन्यूज का इधर ए सी का स्क्वायर होना चाहिए, बेस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर होने चाहिए किसके इक्वल, इसके और इसके दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड पहले ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर बी सी फाइंड कर लेंगे, फिर ए सी फाइंड कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों का सम करके इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। अगर तो आ गया हम कहेंगे कि ये वाले जो वर्टिसेस है ना ए बी और सी, ये ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आ जाओ सोल्यूशन में देखें। ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट गिवन है। एज हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि x2 माइनस एक्स वन प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं ए बी के दरमियान डिस्टेंस। ठीक है, पहले हम फाइंड करते हैं ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट, इसको आपने x1 कहना है, इसको y1 कहना है, इसको x2 कहना है, इसको y2। तो डिस्टेंस फार्मूले में हमने क्या किया, जस्ट वैल्यूज पुट की। ये x2 माइनस x1 की वैल्यू, y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट की। तो स्टूडेंट देखो स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 करें, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर आ गया। 1 माइनस 2 करें तो माइनस 1 होल स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ गया, ये प्लस ऐसे ही माइनस 1 का स्क्वायर, जब भी माइनस वाली वैल्यू को स्क्वायर ले तो आंसर प्लस में आएगा, 1 आ गया। और आपको पता है 3 और 1 हमारे पास स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 को हमारे पास इक्वल किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने ए बी तो फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे बी सी। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2। हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ये भी देखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये 0 माइनस के रूट 3 करें तो माइनस के रूट 3 आ गया, -2 और -1 -3 होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ गया और माइनस का स्क्वायर हमें पता है जब लें तो वो प्लस में आएगा। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है और 3 का स्क्वायर 9। और ये स्टूडेंट देखो 3 और 9 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 12 के। तो स्टूडेंट हमने ए बी भी फाइंड कर लिया और बी सी भी फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे ए सी। जब हम ए सी फाइंड करेंगे इसको हम x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको हम x2 कहेंगे, इसको हम y2 कहेंगे। इसी तरह x2 माइनस x1 पर और ये y2 माइनस y1। तो देखो स्टूडेंट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 किया तो 0 का स्क्वायर हमें पता 0 होता है, -2 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये चीज़ तो खत्म होगी, -4 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16, और 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 के। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, ए बी भी फाइंड कर लिया
स्टूडेंट हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया और ए सी भी फाइंड कर लिया। अब हम पी थ्योरम लगाते हैं बाय यूजिंग पी थ्योरम। अब स्टूडेंट देखो बाय यूजिंग पी थ्योरम हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास आ गया हुआ था, परपेंडिकुलर भी आ गया हुआ था, बेस भी आ गया हुआ था। ए सी की वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर आ गया और ये परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट 12 और ए बी हमारे पास 2 आ गया हुआ था। ठीक है, अब ये देखो 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर रूट से कैंसिल 12 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 16, 12 और 4 16। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस दोनों साइड इक्वल है। सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। क्यों बोला स्टूडेंट, जब हमने पीस थ्योरम लगाया था तो दोनों साइडें हमारे पास इक्वल आ गई, तो प्रूव हो गया कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं या जो तीनों पॉइंट हैं ये हमारे पास वर्टिसेस हैं किसके, राइट ट्रायंगल के। इट्स ओके स्टूडेंट, तो ये देख लीजिएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। द पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहते हैं कि शो कराओ कि ए बी और सी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में दो साइडों की लेंथ को सेम प्रूव करा देंगे। अगर तो सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वाले जो पॉइंट है ना ये वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी डायग्राम देखो स्टूडेंट, इसकी डायग्राम कुछ ऐसी है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मैंने बना दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी दो साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली इक्वल है। ये ए वर्टेक्स है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। हम ए बी फाइंड करेंगे फिर बी सी फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों के आंसर सेम आ गए तो हम कहेंगे कि ये वर्टिसेस हैं किसके, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो ए बी सी पॉइंट हमें गिवन है। एज वी नो डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो स्टूडेंट देखो हम ए बी फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, हम ए बी फाइंड करेंगे ना। तो इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। क्या करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्केयर फिर y2 माइनस y1 होल स्केयर। तो यही किया मैंने स्टूडेंट, x2 माइनस x1 की वैल्यू y2 माइनस y1 की वैल्यू पुट की होल स्केयर। ऐसे ही -2 -3 -5 होल स्केयर, तो y2 -3 और -1 -4 होल स्केयर। तो स्टूडेंट देखो -5 का स्केयर होता है हमारे पास 25, माइनस का जब भी स्केयर हो तो वो प्लस में आंसर आएगा। -4 का स्केयर 16, माइनस का जब भी स्केयर हो वो प्लस में आएगा। तो इनको सम करें तो ये बनता है हमारे पास 41। ठीक है स्टूडेंट, ए बी का तो आंसर आ गया हमारे पास है, ए बी का आंसर आ गया 41। अब हम बी सी फाइंड करेंगे। जब बी सी फाइंड करेंगे स्टूडेंट ये होगा x1, ये होगा y1 और ये होगा x2, ये होगा y2। फार्मूला वही है x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, देखो x2 माइनस x1 होल स्केयर y2 माइनस y1 होल स्केयर। स्टूडेंट जब भी माइनस हो तो उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। ये 2 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 2 होल स्केयर आ गया, 2 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 3 होल स्केयर आ गया। अब देखो 2 और 2 क्या हो गया हमारे पास 4 होल स्केयर, 2 और 3 5 होल स्केयर, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। इनको सम करें तो ये हमारे पास 41 और 7 स्केयर रूट आ गया। देखो ए बी का आंसर भी स्केयर रूट 41 आ रहा है, बी सी का आंसर भी स्केयर रूट 41 आ रहा है। तो मैंने आपको यही बताया था कि राइट ट्रायंगल में दो साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारे पास दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई है। सो हमने प्रूव करवा दिया, वी नो दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दैट इज ए बी किसके इक्वल है, बी सी, और वो किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट 41। सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम।
स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास एक ऐसी फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड जो हमारे पास होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। जिस तरह ये मैं आपके सामने एक फिगर बनाई है। स्टूडेंट देखो, ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल होगी और ये वाली साइड क्या होगी, इसके इक्वल और पैरेलल होगी। हमारे पास ये वाली लेंथ इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली जो लेंथ है बी सी किसके इक्वल होनी चाहिए, ए डी के। अगर ये लेंथ इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये जो ए बी सी डी के वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो ए पॉइंट देखो स्टूडेंट, हमें क्या गिवन है 5 2 और बी पॉइंट है -2 3, सी पॉइंट है -0 एंड डी। ठीक है, हमें पता है बाई यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है कि ये होता है, हम पहले फाइंड करेंगे ए बी। ठीक है, ए बी जब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, इसको हम x1 y1 x2 और y2 करेंगे। तो मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की है फार्मूले के अंदर, -2 -5 3 -2, तो -2 -5 -7 होल स्केयर, 3 में से 2 निकाले 1 का स्केयर, -7 का स्केयर 49 और 1 का स्केयर 1। जब भी माइनस का स्केयर हो आंसर प्लस में आएगा। तो ये आ गया हमारे पास 50। तो देखो मैंने ए बी फाइंड कर लिया, अब बी सी फाइंड करेंगे। जब हम बी सी फाइंड करेंगे ना स्टूडेंट, इसको x1 y1 x2 और y2 होगा। ठीक है, देखो फार्मूले में जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की है, जब भी माइनस वाली टर्म हो, जब भी माइनस वाली वैल्यू हो उसको आपने ब्रैकेट में ले लेना है। -3 ऐसे ही, माइनस माइनस +2 होल स्केयर, -4 और -3 -7 होल स्केयर। तो -3 में से +2 निकालें तो 1 आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, होल स्केयर आ गया। तो ये -4 और -3 -7 होल स्केयर। तो स्टूडेंट देखो, -1 का स्केयर हमारे पास होता है 1 के इक्वल, -7 का स्केयर होता है 49 और ये -1 का स्केयर 1 के इक्वल 49। ऐसे ही इनको ऐड करें तो स्केयर रूट 50 आ गया। स्टूडेंट देखो, हमने ए बी भी फाइंड किया है, बी सी भी फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे डी सी। जब हम डी सी फाइंड करेंगे, जब स्टूडेंट हम डी सी फाइंड करेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, क्या करेंगे x2 -x1 y2 -y1। जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट की है मैंने। ठीक है, ये जब भी माइनस वाली वैल्यू उसको आपने ब्रैकेट में लेना है, माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लेना है। ये 4 ऐसे ही, माइनस माइनस +3 होल स्केयर, -5 ऐसे ही, माइनस माइनस +4 होल स्केयर। अब स्टूडेंट देखो 4 और 3 क्या होता है 7 का स्केयर, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस -1 का स्केयर किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के, 7 का स्केयर 49, ये भी हमारे पास स्केयर रूट 50 के इक्वल आया। अब स्टूडेंट देखो, ए बी भी फाइंड किया, बी सी भी और सी डी। अब हम फाइंड करेंगे डी ए। क्या फाइंड करेंगे हम, डी ए फाइंड करेंगे। इसको हम x1 कहेंगे, इसको हम y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे और इसको y2। तो जस्ट हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, x2 -x1 होल स्केयर, y2 -y1 होल स्केयर। 5 में से 4 निकाला 1 का स्केयर, ये 2 ऐसे ही, माइनस माइनस +5 होल स्केयर, 1 का स्केयर 1 होता है और 2 और 5 7 का स्केयर 7 का स्केयर 49 और ये ऐड किया तो 50 आ गया। अब स्टूडेंट देखो, हमारे पास ये वाली लेंथ देखें इसके इक्वल आ रही है और ये वाली लेंथ किसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल। या सिंपल हम कह सकते हैं कि चारों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल आ रही है और ये चारों साइडें आपस में क्या है, पैरेलल है। देखो एज ए बी किसके इक्वल आ रहा है, बी सी के, बी सी किसके इक्वल है, सी डी के, और ये किसके इक्वल है, डी ए के। सब का आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 50। सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।